नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रुचित जैन और हर हफ्ते की तरह इस वीडियो में हम आपको अपडेट करेंगे मार्केट्स पे। पिछले हफ्ते मार्केट्स में क्या हुआ, आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, डिफरेंट सेक्टर्स के, और कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स हम देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक के। राइट, सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो पिछला हफ्ता गया काफी इंटरेस्टिंग वीक था। इनफैक्ट हम ऑलमोस्ट आधा सितंबर अभी कंप्लीट कर चुके हैं। सितंबर के इनिशियल पार्ट में करेक्शन आया, 24,750 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट दिया। वहां पे कुछ कंसोलिडेशन का पीरियड रहा कि जहां पे कुछ साइडवेज मूव्स हमने इंडेक्स में देखे। लेकिन ये जो पिछले हफ्ते में गुरुवार का दिन वीकली एक्सपायरी डे पे लास्ट 1.5 घंटे में जो मार्केट ने मूव दिया था, उसमें जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 24,150 वो सरपास किया और फिर से नए रिकॉर्ड हाइज हमारे मार्केट्स ने बनाए। राइट, सो ये नए रिकॉर्ड हाइज की मेन जो रीजन था वो थर्सडे के अपमूव का, वो था एफआईएस के बाइंग। एफआईएस ने सिर्फ कैश सेगमेंट में ही नहीं बाई किया उस दिन, इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने थर्सडे का डेटा है कि उन्होंने 48,000 नए लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने ऐड किए। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, 48,150 इतने नए लॉन्ग फ्यूचर्स उन्होंने ऐड किए और उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 65% के आसपास है। सो ये साइंस क्लियरली पॉजिटिव है। और जब जब एफआईएस कैश सेगमेंट में नए लॉन्ग्स बनाता है, साथ में इंडेक्स फ्यूचर्स में भी लॉन्ग बनाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन यूजुअली मार्केट को एक शार्प अपमूव देते हैं और इसीलिए हमने वो थर्सडे को प्राइस अपमूव देखा था। सो ये थर्सडे के प्राइस अपमूव से फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ। अब इंपॉर्टेंट चीज है चार्ट्स पे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। पहले हम आज शुरुआत आवरली चार्ट से करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में, क्योंकि लास्ट वीक हम जो देख रहे थे, जो हमारे डेली के वेबिनार थे होते हैं 11:30 से 12, उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है 25,150 जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा, क्योंकि ये करेक्शन का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था और 24,750 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। 25,150 अगर ब्रेक करेगा तो तेजी रिज्यूम होगी, 24,750 ब्रेक करेगा तो फिर प्राइस वाइज करेक्शन होगी, तब तक टाइम वाइज करेक्शन। और ये थर्सडे को जैसे 25,100 150 ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प अपमूव दिया और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन में। तो ये ब्रेकआउट का इंपॉर्टेंस ये इसलिए था क्योंकि ये ब्रेकआउट से मार्केट ने ये करेक्टिव फेज कंप्लीट करके अप ट्रेंड का रिजम्पशन किया। आवरली रीडिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय साइड में, विच इज अ गुड साइन। डेली चार्ट्स पे सबसे पहले नीचे अगर मोमेंटम रीडिंग्स आप देखें, पॉजिटिव क्रॉसओवर्स के वर्ज पर है। राइट, 70 के आसपास बंद हुए तो नेगेटिव नहीं है, फिलहाल पॉजिटिव है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम आने वाले हफ्ते में देखेंगे, अब आने वाले वीक में बहुत बड़ा इवेंट है यूएस फेड पॉलिसी का। अब ये वाली फेड पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इतने लंबे समय के हाई इंटरेस्ट रेट्स ये पॉलिसी में एंड होने के एक्सपेक्टेशन है। फेड ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिए थे, जो रिसेंट उनके कमेंट्स से उन्होंने इंडिकेशन दे दिए थे कि रेट कट्स यहाँ पे स्टार्ट होंगे ये पॉलिसी से। तो क्या होता है कि जब रेट कट स्टार्ट होते हैं जनरली वो इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहता है और इसीलिए इवेंट के पहले ही हम ये बाइंग देख रहे हैं। राइट, सो इसीलिए ये वाली पॉलिसी इंपॉर्टेंट है जो आने वाले वीक में वेनसडे के सेशन में है, जो वेनसडे को है। सो वेनसडे रात को हमारे यहाँ पे वो पॉलिसी आएगी जिसका रिएक्शन थर्सडे को होगा। अब निफ्टी में क्या हो रहा है कि ये जो हाई टू हाई मैंने ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन बनाई है, आप देख सकते हैं एक राइजिंग ट्रेंड लाइन, और ये मैंने लो टू लो ज्वाइन करके ये ट्रेंड लाइन बनाई है। राइट, सो इसे हम ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रेंड लाइन आगे जाके कन्वर्ज हो सकती है, इसको हम राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। और जब ये एक बड़े ट्रेंडेड फेस के बाद में राइजिंग वेज पैटर्न बनते हैं तो उसके लो जो है, ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि वो सीधा ट्रेंड रिवर्सल की लेवल्स बन जाते हैं। राइट, सो ये नीचे वाली जो लाइन है जो अभी राइजिंग है, वो सपोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हो गए। अगर ये सपोर्ट्स आने वाले समय में ब्रेक होते हैं तो फिर हम सीधा ट्रेंड चेंजिंग लेवल देखेंगे, करेक्शन नहीं देखेंगे। राइट, सो इसीलिए ये जो हायर राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये अभी फिलहाल 25,000 के आसपास नेक्स्ट वीक में 24,900 से 25,000 की रेंज में है। तो 24,900 25,000 ये अब काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा क्योंकि ये राइजिंग वेज का सपोर्ट है। ये ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम एक अच्छे खासे रिवर्सल पे एंड रहेंगे। सो ये बहुत बार क्या होता है कि इवेंट जब रहता है, इतने बड़े इवेंट्स रहते हैं, तो इवेंट्स के पहले जब रनअप हो चुका रहता है विद 25 बेसिस पॉइंट, मार्केट में सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा। अगर 50 बेसिस पॉइंट आया तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मार्केट सरप्राइज होगा। राइट, तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर होगा। सो वो मार्केट उस पर बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट ही आया, राइट, तो क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ये तेजी कर चुका है इवेंट के पहले,
तो इवेंट के आउटकम के बाद प्रॉफिट बुकिंग होने के भी चांसेस है। इवेंट के लिए तेजी की पोजीशंस बनाइए, इवेंट खत्म हो गया, जो एक्सपेक्टेशन था वो बाहर आ गया, तो पॉसिबल है कि जो ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस पे उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी याद रखिएगा, काफी बार ऐसे होता है जब हम इतने बड़े इवेंट्स में जाते हैं। ये राइजिंग वेज पैटर्न का लोअर एंड 25,000 24,900 ये एक अभी लक्ष्मण रेखा जैसा बन गया है। ये ब्रेक करेगा तो एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये जब तक ब्रेक नहीं है तब तक ट्रेंड के साथ में रहना, राइट। सो ट्रेंड के साथ में क्यों रहना है? क्योंकि एक तो ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट ब्रेक पिछले कुछ दिनों में ये जो पूरा कंसोलिडेशन हमने देखा था, राइट, ये जो करेक्टिव फेज था उसमें एक पिछले हफ्ते फ्राइडे को छोड़ के जिस दिन ये बड़ा रेड कैंडल था उसको छोड़ के बाकी कभी भी मार्केट ब्रेथ इतनी नेगेटिव नहीं रही। सो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, इसके लिए ट्रेंड के साथ रहिए। नेक्स्ट 2 दिन तो आई थिंक मार्केट अपॉर्चुनिटीज दे पॉजिटिव साइड से ही ट्रेड करेगा, मंडे ट्यूसडे को, जब वेडनेसडे को भी इनफैक्ट, क्योंकि वेडनेसडे रात को हमारे पे जब वो इवेंट की आउटकम आएगा तो थर्सडे से रिएक्शन देखने जैसा रहेगा कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस पॉजिटिव बाय से ट्रेड करें। इवेंट के पहले अगर काफी रनअप हो जाते हैं तो इवेंट के बाद अगर कुछ साइंस मिलते हैं, अगर कुछ सिग्नल्स मिलते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल फॉर्म हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो फिर आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस फिर लाइटन अप कर सकता रहेगा। सो आई थिंक वेडनेसडे कुड बी अ गुड साइन, गुड डे के जहाँ पे आप थोड़े से पोजीशंस हल्के कर सकते हैं। और अगर थर्सडे को कैरी फॉरवर्ड पॉजिटिविटी थर्सडे फ्राइडे को रहती है फिर आप वापस से री एंटर कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट एग्जिट कर लीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को, दिस इज नॉट द केस, दिस इज जस्ट मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ऊपर के लेवल्स जो हम देख रहे हैं, जो रिसेंट करेक्शन आया है उसका 127% रिट्रेसमेंट आ रहा है 25,500 के आसपास। पहला हर्डल 25,500 पे है और फिर अगर ये 25,500 के ऊपर निकल जाता है तो जो 161.8% रिट्रेसमेंट आएगा वो 25,700 के आसपास है, 25,690। सो 25,700 के आसपास वो हर्डल है। सो 25,500 फर्स्ट हर्डल वो क्रॉस होता है तो एक्सपेक्ट 25,700 शायद नेक्स्ट 2-3 दिनों में ही, राइट, ये इवेंट के पहले ही। और अगर इवेंट के आसपास, इवेंट के बाद अगर कुछ भी साइंस मिलते हैं, डोंट प्रीएम्प्ट करके कोई शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाइएगा। अगर कुछ साइन मिल जाए तो फिर आप बाद में एक्शन लीजिएगा, अगर नहीं तो ट्रेंड के साथ में ही चलते जाइएगा अगर कोई रिवर्सल नहीं आता है तो, राइट। सो दीज आर द लेवल्स दैट आई विल वॉच आउट फॉर। और ऑफ कोर्स ये वीकेंड का वीडियो है, हम डेली वेबिनार करते ही है, तो कैसे क्या अनफोल्ड हो रहा है इवेंट के आसपास वो हम 11:30 से 12 जो डेली वेबिनार करेंगे उसमें मैं कवर करूंगा, तो उसमें जरूर बने रहिए। सो ये निफ्टी के चार्ट सेटअप्स है, राइट। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी तो पॉजिटिव है, सपोर्ट बेस शिफ्ट हो गया 24,900 से 25,000, ट्रेंड रिवर्सल लेवल है वो इंटैक्ट रहता है, तब तक कोई इशू नहीं है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करिए। वो ब्रेक हो जाता है तो सिर्फ पोजीशंस फिर लाइट कर लीजिएगा। वो ब्रेक के होने के पहले भी अगर कोई सिग्नल्स आते हैं तो फिर बाद में प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज निफ्टी। बैंक निफ्टी काफी लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक छोटे ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है इस गुरुवार को, पिछले यार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करेक्शन आया था पिछले हफ्ते, एग्जैक्ट ब्लू मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास से एक शार्प बाउंस आया, 2 दिन का कंसोलिडेशन, फिर थर्सडे को ब्रेकआउट। सो ट्रायंगल का ब्रेकआउट है तो एक पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी में भी नेक्स्ट 2-3 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 52,350 52,350 ये स्विंग आई है जहां से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, वो इनिशियल लेवल्स रहेंगे जो आने चाहिए। और फिर ये जो नेक्स्ट हाई है वो 52,800 है, तो 52,150 सॉरी 52,350, 52,350, 52,800 और वो क्रॉस किया तो फिर ऑल टाइम हाई। सो ये 1 बाय 1 स्टेप हम देखेंगे। और अब जो ये पैटर्न का ब्रेकआउट आया है इसको निगेट नहीं करना चाहिए, यानी ये जो बड़े गुरुवार की जो कैंडल थी ना इतनी बड़ी है, इसका लो ब्रेक अगर हो गया तो ये पूरा ब्रेकआउट क्या हो गया, फेलियर हो जाएगा। सो ब्रेकआउट फेलियर्स नहीं अच्छे होते हैं, तो इसीलिए आप सपोर्ट बेस और ये ग्रीन एवरेज भी उसके आसपास ही आप देख सकते हैं। सो इसके लिए सपोर्ट बेस जो है वो 51,000 के आसपास है, 51,000 51,100 की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। वो ब्रेक होता है तो ये पूरा पैटर्न वापस ब्रेक होगा। सो इसीलिए वो स्टॉप लॉसेस आपके होने चाहिए 25,000 या 24,900 के नीचे निफ्टी पे और बैंक निफ्टी के 51,000 के नीचे। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स जब तक इंटैक्ट है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट है, तो आप रिलेटिवली एक अच्छे मूव, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर बैंक निफ्टी अभी हम एक एक सेक्टर कवर करेंगे, सेक्टरल इंडाइसेस पे देख लेते हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स है। पिछले हफ्ते में जो करेक्शन आया मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, इसी हफ्ते में सॉरी, मानिए ग्रीन मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से अप ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ। सो हायर टॉप हायर बॉटम यानी कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड। ये ग्रीन मूविंग एवरेज अभी 58,000 पे है, 58,000 में क्लोजिंग हुआ है 60,000 के आसपास। 58,000 अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के लिए। निफ्टी ऑटो इंडेक्स, ये अभी आपके सामने ऑटो इंडेक्स का चार्ट है। ऑटो में काफी मोमेंटम रहा है,
बजाज ऑटो इतना अच्छा तेजी हमने पिछले हफ्ते एक हफ्ते में देखा, सामने टाटा मोटर्स में काफी शार्प करेक्शन आया, तो काफी मिक्स्ड मूव्स रहे हैं विद इन द ऑटो सेक्टर। कोई स्टॉक अच्छे चले, कोई स्टॉक नेगेटिव चले, बट इंडेक्स फ्रंट पे देखेंगे सपोर्ट्स, मीडियम टर्म सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हुए, राइट। सो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 25,000 का, 25,800 पे क्लोज हुए, 25,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स है। और अगर ब्रॉडर पार्टिसिपेशन, क्योंकि ऑटो में सबके सब स्टॉक नहीं चले, वो क्रॉस होगा, अगर ये लेवल क्रॉस होता है 26,300, 26,300 अगर क्रॉस होता है तो आपको काफी सारे ऑटो स्टॉक्स में फिर से मोमेंटम नजर आते हुए देख रहे हैं। सो फिलहाल तो इंडेक्स का ट्रेंड साइडवेज है, 26,300 25,000 ये रेंज है कि जहां पे ऑटो स्टॉक्स इसी रेंज में रहेंगे और आपको एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच वहां पे रखने की जरूरत है। सो ऑटो के बाद में हम देखते हैं निफ्टी मेटल्स में। निफ्टी मेटल इंडेक्स देखें तो यहाँ पे मेटल्स में थोड़ी पॉजिटिविटी थी। चाइना में रेट कट्स को लेके जो मॉर्गेज रेट कट्स है, वो रेट को कट होने के एक्सपेक्टेशंस में मेटल्स में थोड़ी पॉजिटिविटी देखी गई थी। लेकिन अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर्स पे ये कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, राइट, सो लेट मी ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन, तो अगर मैं हाई टू लो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो अभी तक तो कंसोलिडेशन में मेटल्स में ब्रेकआउट अब तक आया नहीं। ये सेम ट्रायंगल हमने बैंक निफ्टी में भी देखा, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो गया है, बट मेटल्स में अब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। सो ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड सेटअप तो नहीं लग रहे हैं मेटल्स में, कंसोलिडेशन है। स्विंग हाई निफ्टी मेटल इंडेक्स में 9,520 का है, ये जो आप लेवल देख रहे हैं 27 अगस्त का, उसके ऊपर जाता है तो मेटल स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट रहेगी। सो 95.20 याद रखिएगा, 93.70 पे क्लोज हुआ है और ये स्विंग लो, ये सपोर्ट है। सो फिलहाल तो रेंज बाउंड मूव लग रहा है निफ्टी मेटल इंडेक्स में। सो हमने ऑटो कवर किया, मेटल इंडेक्स कवर किया, निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देख लेते हैं, क्योंकि ये इस बार जो मूवमेंट था वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज्यादा था। लेट मी कवर प्राइवेट सेक्टर बैंक या निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स। सो यस, सो जैसे निफ्टी में ब्रेकआउट आया, मोर और लेस सिमिलर चार्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी देखिए, ब्लू एवरेज के आसपास सपोर्ट और स्विंग हाई क्रॉस। तो शायद अगर यहाँ से अगर बैंकिंग चलता है तो पार्टिसिपेशन ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक से रह सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी रहती है, दिखती है, तो ध्यान रखिएगा प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स पे जो लीडरशिप या रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वहां पे बता सकते हैं। सो निफ्टी फार्मा इंडेक्स में देखें, फार्मा एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहा है। हमने पिछले कितने ही हफ्ते से हम जो वीकली वीडियो कहते हैं उसमें जब भी फार्मा का नाम आता है तो हम यही बात करते कि फार्मा बुलिश, क्योंकि हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर, कोई रिवर्सल के साइंस नहीं। यहाँ पे आप देखिए ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट जब आया था जून महीने में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, तब हमने हमारा व्यू यहाँ पे बनाया था कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मतलब अप ट्रेंड। फर्स्ट जून में 19,500 से 23,500 पे आ गया, अभी भी कोई रिवर्सल के साइंस नहीं, राइट। सो फार्मा स्टॉक्स कैन कंटिन्यू टू डू वेल, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मूव हम देख रहे हैं कि फार्मा में अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। एफएमसीजी स्पेस, एफएमसीजी स्पेस में काफी अच्छा मूव है फिलहाल। तो एफएमसीजी स्टॉक्स में सेक्टर में भी एक अप ट्रेंड कंटिन्यूड है, राइट। सो यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर अभी भी कंटिन्यूड है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में। वीकली चार्ट स्ट्रक्चर्स भी पॉजिटिव है, मंथली चार्ट स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे थोड़े ओवरबॉट जोन में आए हैं, तो शायद फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल ना मिले, बट अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो ये ट्रेंड में जब तक रिवर्सल ना हो तब तक ये ट्रेंड को राइट अभी भी कर सकते हैं, राइट। सो ये आपके सामने था निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। अब एफएमसीजी के बाद में हमारे सामने नेक्स्ट है ऑटो, हमने कवर कर लिया है, राइट। सो निफ्टी फार्मा हमने कवर कर लिया है, राइट। देन वी हैव या नेक्स्ट इंडेक्स जो हम देखेंगे निफ्टी में वो रहेगा निफ्टी ऑयल एंड गैस। सो ऑयल एंड गैस एक अंडर परफॉर्मर रहा है इस बार, ऑयल एंड गैस में काफी करेक्शन हमने देखा है। सो निफ्टी ऑयल एंड गैस, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने देखा कि काफी करेक्शन हुआ है और काफी सारे जो ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स है जैसे ओएनजीसी है, रिलायंस है, राइट, या उनका क्रूड ऑयल से जो हैवी वेट्स की हम बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल से डायरेक्ट कोरिलेशन रहता है। क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो उनके लिए पॉजिटिव रहता है, क्रूड ऑयल करेक्शन फेज में रहता है तो उनके लिए नेगेटिव रहता है। सो अब निफ्टी फार्मा इंडेक्स में, ऑयल एंड गैस इंडेक्स में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है कि जहां पे एक नया हाई निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने, ऑयल एंड गैस सॉरी इंडेक्स ने रिसेंटली बनाया, ये लोअर हाई बना के नेगेटिव क्रॉस हो गया। अब एग्जैक्टली 89 EMA जो ये ब्लू एवरेज है उसके आसपास ये इंडेक्स आया है, सपोर्ट के आसपास है 12,500, 12,680 पे क्लोज हुआ है, 12,500 का ही ये सपोर्ट है। यहाँ पे भी देखिए जो लो बनाया था 5 अगस्त को सेम 12,500 था, ये वीक में भी अभी तक लो 12,500 इंटैक्ट रखा है, ब्लू एवरेज भी 12,500। 12,500 लेवल अगर टूटता है तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में और करेक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा, अदरवाइज प्राइस वाइज नहीं बट टाइम वाइज करेक्टिव या छोटे मोटे पुल बैक मूव्स निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर में रह सकते हैं, राइट। सो तो ये सब है सेक्टरल इंडाइसिस जो हमने कवर किए, राइट। सो अब सेक्टरल इंडाइसिस में आपने देख लिया कि ज्यादा आउट परफॉर्मेंस, या एक इंडेक्स बाकी रह गया वो है रियल्टी। रियल्टी में काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन रहा है, जो हमने देखा है ऑल टाइम हाई निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 18 जून को बना था,
और जून के बाद में अब तक कंसोलिडेशन है। और ये रियल्टी इंडेक्स अब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट के वर्ज पर है। आप देख रहे हैं पूरा कंसोलिडेशन ब्लू एवरेज के आसपास। अगर ये आज फ्राइडे को एक अच्छी कैंडल इंडेक्स ने बनाई है, तो अगर फॉलो अप मूव रहता तो रियल्टी स्टॉक्स में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस, एटलीस्ट एक पुल बैक मूव नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए रह सकता है। तो ये सब सेक्टर्स पे वॉच आउट करिएगा। निफ्टी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया, बैंक निफ्टी डिस्कस किया, सेक्टर्स डिस्कस किए। अब कुछ स्टॉक्स के सेटअप देख लेते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस है, मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ, तो आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ये ओबेरॉय रियल्टी का चार्ट है आपके सामने। दिस इज द डेली चार्ट ऑफ ओबेरॉय रियल्टी। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किए वो आप देख सकते हैं। पूरा कंसोलिडेशन, रीसेंट कंसोलिडेशन, ये ब्लू एवरेज सपोर्ट, अगेन ब्लू एवरेज सपोर्ट, तीसरी बार, चौथी बार, बार बार ये एवरेज के आसपास आया, उसके नीचे नहीं है। और अब ये ट्राइंगल जैसे पैटर्न का ब्रेकआउट फ्राइडे को ओबेरॉय रियल्टी ने दिया। सो यहाँ पे रियल एस्टेट स्पेस का हमने रिसेंटली चेक देखा, प्रीवियस स्विंग हाई 1870 1880 के आसपास है, वहां तक ओबेरॉय रियल्टी में ये मूव रह सकता है। बट इवन रियल्टी स्पेस में डीएलएफ में भी एक फ्राइडे को अच्छा मूव है, वॉल्यूम्स ऊपर, आरएसआई पॉजिटिव। सो डीएलएफ भी अगर चलता है यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ ट्रेंड लाइन के, जहाँ पे मैंने ओबेरॉय रियल्टी में वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, वैसी ट्रेंड लाइन अगर मैं डीएलएफ में ड्रॉ करूँ, या सो ये ब्रेकआउट के वर्च पर है, ब्रेकआउट आया नहीं है, बट आने वाले हफ्ते में अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, 875 के आसपास है ये लेवल, 863 पे बंद हुआ है, 875 876 के आसपास ये ब्रेकआउट आता है, तो रियल्टी चलता है तो डीएलएफ में भी एक अच्छा मूव ध्यान में रख सकते हैं। बैंकिंग की हमने बात की और हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, अगर बैंक निफ्टी चलता है तो आउट परफॉर्म कर सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इंडेक्स को कौन ऊपर ले जा सकता है, तो आईसीआईसीआई बैंक पे ध्यान रखें। अब यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया नहीं है, हमको नीचे आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिला है। प्राइस वाइज मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि बार बार 1250 1260 इसके आसपास यहाँ पे 11 जुलाई का है, 18 जुलाई का है, फिर सिमिलर 1250 के आसपास 3 सितंबर का है, इस हफ्ते में भी 12 सितंबर का भी है। 1 2 3 4 बार 1250 1260 के आसपास अटेम्प्ट किया, बट वो ब्रेकआउट आया नहीं। तो अगर ये 1260 के ऊपर ब्रेकआउट निकल जाता है, एग्जैक्ट लेवल 1258 है, 1260 के ऊपर निकल जाता है, तो आईसीआईसीआई बैंक शायद एक अच्छा मूव दे सकता है, जो बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट वहां पे कर सकता है। तो ये ब्रेकआउट आया नहीं है, बट अगर 1260 के ऊपर निकलता है तो एक पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक मिड कैप नेम हम कवर करेंगे लास्ट, कि जहां पे एक अच्छा मूव रह सकता है, वो है पीटीसी इंडिया, राइट। सो अब पीटीसी इंडिया ने फ्राइडे को 8% का अपमूव दिया। ये 8% के अपमूव में इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि लंबे कंसोलिडेशन के फेज के बाद में ये ब्रेकआउट आया। ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, आप देख रहे हैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज था यहाँ पे, राइट। सो ये कंसोलिडेशन के फेज के बाद में ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और नीचे वॉल्यूम्स देखे, लुक एट डेली एवरेज वॉल्यूम्स देखे, और ये फ्राइडे का वॉल्यूम बार देखे, बहुत ही सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट। सो यहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीटीसी इंडिया में भी। प्रीवियस हाइस जो था स्टॉक का, वो 250 255 की रेंज में था, तो 250 255 की रेंज में जा सकता है शायद, अगर और फॉलो बाइंग रहे तो वो भी सरपास हो जाए। बट डेली स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव। वीकली में देखिए, इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद वीकली ब्रेकआउट, वीकली आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर्स, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे जो हमने देखे हैं। सो ये कुछ नाम है कि जहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस या मूवमेंट आने वाले हफ्ते में आ सकता है, तो वो आपके वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी लगा हो, कुछ फीडबैक्स देना चाहते तो प्लीज हमें फीडबैक जरूर दीजिए, और जाने के पहले इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेली मेरे साथ जुड़े रहिए। 11:30 से 12 हम डेली वेबिनार करते हैं, तो वहां पे हम फिर से सोमवार को कवर करेंगे कि मार्केट्स के कैसे मूवमेंट दे सकते हैं। सो प्लीज फॉलो अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आई सी यू अगेन ऑन मंडे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ वेरी नाइस वीकेंड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.